गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे
कर्ण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी शनिताई गौर हरि सरकार वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव सरकार श्री बड़े बाबा जी महाराज सदगुरुदेव भगवान की अकारण करुणा के फलस्वरूप श्री महाप्रभु जी का पावन चरित्र श्री गौर कथा श्रवण करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और आज कथा का छठा दिन है। कल श्री महाप्रभु जी के पावन चरित्र में किस प्रकार श्री महाप्रभु जी का श्री नित्यानंद प्रभु जी से मिलना हुआ, उस पावन चरित्र को हम श्रवण कर रहे थे। ब्रज लीला में श्री राधा रानी आश्रय हैं और श्री कृष्ण विषय हैं। ऐसे गौर लीला में श्री नित्यानंद प्रभु जी आश्रय हैं और श्री महाप्रभु जी विषय है। आश्रय माने जिनकी कृपा के द्वारा विषय को पाया जाए, उस तत्व को आश्रय कहते हैं। और श्री नित्यानंद प्रभु जी ये करुणा विग्रह हैं। नित्यानंद दयाल को सेवा विग्रह नाम, एक रूप में विलसी रहे अनंग मंजरी बलराम। जैसे श्री महाप्रभु जी श्री राधा कृष्ण का मिलित स्वरूप हैं, ऐसे ही श्री नित्यानंद प्रभु जी श्री बलराम जी और श्री अनंग मंजरी जी। प्रिया प्रियतम की सेवा में अनेक मंजरी विराजमान हैं। उनमें जो अनंग मंजरी है, अनंग मंजरी माने प्रिया प्रियतम के परस्पर का जो प्रेम है। लीला में सब कुछ चिन्मय है, जड़ कुछ भी नहीं है। कोई सखी कुंज बन गई है, कोई सखी सिंहासन बन गई है, कोई सखी राधा रानी की ओढ़नी बन गई है, कोई सखी राधा रानी की नथ बन गई है, कोई सखी राधा रानी का टीका बन गई है, कोई सखी राधा रानी की पायल बन गई है, कोई सखी श्याम सुंदर का पटका बन गई है, कोई सखी श्याम सुंदर की माला बन गई है। लीला में जो कुछ भी है वो सब कुछ चिन्मय है, जड़ वस्तु कोई नहीं है। तो प्रिया प्रियतम का जो परस्पर प्रेम है उसको अनंग कहते हैं और उस अनंग की मंजरी ही अनंग मंजरी है। मंजरी माने क्या होता है? लीला में श्रवण करते हैं ना, गुण मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, लवंग मंजरी। मंजरी माने क्या होता है? जैसे पुष्प के ऊपर मंजरी आती है, मंजरी का कार्य क्या होता है? मंजरी भ्रमर को आकर्षित करती है। कभी भी जो भ्रमर होता है वो मंजरी का रसपान नहीं करता है, मंजरी पे नहीं बैठता है। भ्रमर बैठता तो पुष्प के ऊपर है और पुष्प का रसपान करता है। तो मंजरी क्या करती है? मंजरी में एक दिव्य सुगंध होती है पुष्प में, वो मंजरी भ्रमर को आकर्षित करती है, जिससे आकर्षित होकर के भ्रमर पुष्प का रसपान करता है। पुष्प के पराग का और भ्रमर का मिलन होता है। ऐसे ही नित्य लीला में श्याम सुंदर तो मानिए भ्रमर हैं और राधा रानी मानिए खिला हुआ कमल का पुष्प है।
और जो सखियां हैं वे सब मंजरी गण हैं। और समस्त सखियां मंजरियां ये राधा रानी का कायव्यूह रूप हैं। कायव्यूह माने श्री राधा रानी ने ही श्री कृष्ण को सुख प्रदान करने के लिए अनंत रूप धारण कर लिए। उन सबको मंजरियां और सखियां कहती हैं। और प्रिया प्रियतम की आज्ञा से वही मंजरियां सखियां इन जगत जीवों पर कृपा करने के लिए, हमको प्रिया प्रियतम के प्रेम प्राप्ति के योग्य बनाने के लिए इस जगत में महापुरुषों के रूप में अवतार ग्रहण करती। जैसे आज सवेरे सुन रहे थे कि गुण मंजरी ही श्री गोपाल भट्ट जी के रूप में प्रकट, रूप मंजरी जी रूप गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुई। लवंग मंजरी ही श्री सनातन गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुई। विलास मंजरी श्री जीव गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुई। तुलसी मंजरी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुई। गुण मंजरी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुई। क्यों प्रकट हुए? गौर लीला को संपन्न करना ये तो कारण है ही, पर मुख्य प्रयोजन है कि प्रकट होकर के आचार्य रूप में कलयुग के जीवों के ऊपर कृपा करना, हम जीवों को भजन का मार्ग प्रदान करना। नहीं वे रसिक महानुभाव तो सखी स्वरूप से लीला रस का आस्वादन कर ही रहे हैं, लेकिन श्री राधा रमण जी को प्रकट करके हम सब जीवों को उन्होंने आधार प्रदान कर दी। जो उनके हृदय के ठाकुर थे, गुणमंजरी ने उन ठाकुर जी को गोपाल भट्ट जी के रूप में प्रकट कर दिया, ताकि उनकी भावना करके, सेवा करके, ध्यान करके हम सब भी उस रस के अधिकारी हो पाए जो रस अभी तक दान नहीं किया गया था। श्री गौर अवतार का ये प्रधान प्रयोजन है। जिस निकुंज के गुप्त धन को भी तक किसी ने नहीं बांटा था, कोई अधिकारी नहीं था, श्री महाप्रभु जी ने केवल हरि बोल करवा के उस दिव्य धन को मोरी के कीड़े तक को उपलब्ध करवा दिया। यह गौर अवतार की विशेषता है। और उसमें भी जब नित्यानंद प्रभु जी पधारे हैं, तब तो मानिए करुणा की बाढ़, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जी बलराम जी और अनंग मंजरी जी का मिलित स्वरूप, प्रिया प्रियतम का परस्पर का प्रेम नित्यानंद प्रभु जी के रूप में प्रकट हुआ है। और जितने भी आचार्य हैं, महापुरुष हैं, ये सब नित्यानंद प्रभु जी का ही अंश हैं। जो हमारे गुरुदेव हैं वे भी श्री नित्यानंद प्रभु जी के ही प्रतिनिधि हैं। हम जीवों पर कृपा करने के लिए प्रकट होते हैं। तो उन श्री नित्यानंद प्रभु जी का महाप्रभु जी से मिलना हुआ है। और कल हम श्रवण कर रहे थे, अब महाप्रभु जी ने आज्ञा दी है कि घर में बैठने से काम नहीं चलेगा। यदि हम यहीं बैठ करके आस्वादन लीला का करते रहे तो वो रस, तो वो लीला केवल यहीं तक रह जाएगी। ये कलयुग के जीव ऐसे हैं कि जैसे एक सरोवर होता है, कहते हैं सरोवर में जब कमल खिलता है तो कई किलोमीटर दूर भंवरा हो उसको पता चल जाता है कि फला सरोवर में कमल खिला हुआ है। और 10-10 किलोमीटर दूर से भ्रमर उस कमल की सुगंध को सूंघते हुए आ जाते हैं और कमल का रसपान कर लेते हैं।
लेकिन उसी सरोवर में कमल की नाल के नीचे कुछ मेंढक भी होते हैं, वो उसी तालाब में होते हैं, लेकिन उन बेचारों को वो कमल की गंध नहीं आती। वे कमल के नीचे बैठे हुए टर 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 करते रहते हैं, उनके भाग में कमल की गंध नहीं होती। तो उनका किस प्रकार कल्याण हो। नवद्वीप में मानो कमल खिला हुआ है और दूर दूर से रस ग्रहण करने के लिए भ्रमर आ रहे हैं, पर महाप्रभु जी कह रहे हैं सबका फिर भी उद्धार नहीं हो रहा, तो क्या करना होगा। तो कल हम श्रवण कर रहे थे कि नित्यानंद प्रभु जी को कहा था कि अब दरवाजे दरवाजे पर जाकर के हरि नाम की भिक्षा मांगी। महाप्रभु जी तो नित्यानंद प्रभु जी के साथ एक बार गए हैं, लेकिन संपूर्ण नवद्वीप लीला में नित्यानंद प्रभु जी के साथ में भिक्षा कौन ने मांगी है? वो मांगी है श्री हरिदास ठाकुर जी। और हरिदास ठाकुर जी के लिए हमने श्रवण किया कि किस प्रकार उन्होंने वैश्या का उद्धार किया। और श्री हरिदास ठाकुर जी भी कोई सामान्य महात्मा नहीं, ये साक्षात ब्रह्मा जी का अवतार है। जिस समय ब्रज लीला हो रही थी और ब्रज लीला में भगवान सखाओं के साथ वन भोजन लीला कर रहे थे। वन में सखाओं को लेके भगवान जाते हैं बछड़ा चराने, तो दोपहर का भोजन सब लोग मिलकर बैठकर करते हैं। भगवान सखाओं का झूठा खाते हैं, सखा भगवान का झूठा खाते हैं और बड़ी सुंदर लीला होती है। उसी समय ब्रह्मा जी आए। अब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि चलो भगवान का दर्शन करने चलते हैं, देखें प्रभु क्या लीला कर रहे हैं। जो ब्रज में आए तो उस समय भगवान सखाओं के साथ वन भोजन कर रहे थे, झूठा खा रहे थे, खिला रहे थे। अब देख करके ब्रह्मा जी की तो मची बौरात। उन्होंने कहा ये भगवान नहीं हो सकता, और यदि ये भगवान हैं तो मैं इनकी परीक्षा करूंगा। कैसे परीक्षा की? कि भगवान तो सखाओं के साथ भोजन कर रहे थे, बछड़ों को छोड़ा हुआ था। ब्रह्मा जी ने सारे बछड़ों को चुरा लिया। इधर सखाओं को बछड़े नहीं दिखाई दिए, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा, ठाकुर जी को कहा कि कन्हैया हमारे बछड़े कहाँ गए? ब्रह्मा जी ने कहा ठहरो, उठो नहीं, मैं ढूंढ के लाता हूँ। तो ठाकुर जी बछड़ाओं को ढूंढने गए, बछड़ा तो मिले नहीं। लौट के आके देखा तो ब्रह्मा जी ने सब सखाओं को भी चुरा लिया। भगवान ने कहा सखा भी कहाँ चले गए, बछड़ा कहाँ चले गए? जो ध्यान धर के देखा तो पता चला ये सब ब्रह्मा जी की करतूत है। तो प्रभु ने क्या किया आप जानते हैं? ठाकुर जी ने उतने ही रूप तो बछड़ों के बना लिए और उतने ही रूप ग्वाल बालों के बना लिए। और प्रतिदिन संध्या के समय बछड़ा चरा करके लौटते हैं। प्रतिदिन भी मैया अपने बालकों से मिला करती थी, लेकिन इस बार तो सारे ग्वाल भगवान ही बने हुए हैं, सारे बछड़ा भगवान ही बने हुए हैं। जब लौटे तो मैया अपने बालकों को रोज ही खिलाती थी, पर आज जब अपने बालकों को गोद में लिया तो उनको ऐसा अनुभव हुआ जैसे श्याम सुंदर को गोद में ले और माताओं के आंचल से दूध की धार झरने लग गई। आज जब बछड़ा अपने खिरक में पहुंचे तो गैया तो रोज ही अपने बछड़े को चाटती थी, लेकिन गैया का स्वभाव होता है जब वो दूसरी बार ब्याह जाती है तो पहले बछड़े से प्रेम कुछ कम हो जाता है। लेकिन इस बार तो गैया अपने छोटे बछड़ों को छोड़ के जो बड़े बछड़े लौटे हैं आज उनको चाटने लगी।
उनको अपना दूध पिलाने लगे। बलराम जी ने देखा, क्योंकि उस दिन बलराम जी नहीं गए थे, उनका जन्म नक्षत्र था, तो रोहिणी मैया ने अभिषेक के लिए रोक लिया था। दाऊ जी ने देखा कैसी लीला हो रही है, ब्रज की मैया लोग अपनी गोद में लेके अपने बालकों को दूध पिला रहे हैं और गैया छोटे बछड़ों को छोड़ के बड़े बछड़ों को चाट रही है। जब ध्यान से देखा तो पता चला इस समय न कोई बछड़ा है और न कोई ग्वाला है, इस समय सबके भीतर नंदलाल ही नंदलाल। बोले ठाकुर जी ने ऐसी लीला क्यों करी? बोले इसलिए करी, नहीं तो और भी कोई उपाय कर सकते थे ब्रह्मा जी को समझाने का। बोले इसलिए करी कि ब्रज की जितनी भी गैयाएं थी वे ठाकुर जी से प्रार्थना करती थी कि हे श्याम सुंदर, आप जसोदा जी के ही क्यों प्रकट हुए, आप हमारे घर क्यों नहीं जन्म लिया? यदि आप हमारे घर हमारे लाला बनते, हमारे बछड़ा बनते, तो हम आपको अपने थनों से दूध पिलाती, आपको स्नेह करती। और ब्रज की जितनी वात्सल्य रस वाली गोपियां थी वे भी प्रभु से यही प्रार्थना करती थी कि हे कन्हैया, आप जसोदा जी के ही लाला क्यों बने, आप हमारे लाला क्यों नहीं बने? यदि हमारे लाला बनते तो हम गोद में लेके आपको खिलाते। आज ठाकुर जी ने इस लीला के माध्यम से सबकी आशा पूरी की, सबरी गैया मैया की आशा पूरी कर दी और सबरी वात्सल्य रस वाली गोपियों की आशा पूरी कर दी। और ठाकुर जी कितने दिन तक बने रहे बछड़ा ग्वाल? भागवत जी में लिखा है 1 बरस तक बने रहे। 1 बरस तक सारे ग्वाल भी वही बने रहे और 1 बरस तक सबरे बछड़ा भी वही बने रहे। और उस बरस में एक लीला और हो गई। जो नंद बाबा के पुरोहित हैं शांडिल्य जी, भगवत प्रेरणा से उन्होंने नंद बाबा को कहा कि बाबा ये संवद बहुत बढ़िया है। नंद जी ने कहा तो क्या करना चाहिए गुरु जी? बोले हमारी समझ में जितनी भी कुंवारी गोपियां हैं और जितने भी कुंवारे ग्वाल हैं उन सबका यथा योग्य मिलान करके विवाह कर देना चाहिए। बोले ठीक है। तो उसी बरस में समस्त गोपियों का समस्त ग्वाल वालों से विवाह भी हो गया। तो बताइए कौन का कौन के संग ब्याह हुआ? उस बरस तो समस्त ग्वाल ठाकुर जी बने भय हैं, इसलिए ब्रज में कोई पर स्त्री नहीं है। रास में वे ही पधारी हैं जो भगवान की निज जन हैं। और ऐसे भी परमात्मा के लिए पर कुछ नहीं होता। ये आत्मा स्त्री है और इसके पति श्याम सुंदर है। आरती में हम लोग गाते हैं, तुम हो एक अघोष सबके प्राण पति, स्वामी सबके प्राण पति, इस विध मीनू दया सबके प्राणपति हैं, उनके लिए पर कोई नहीं। तो 1 वर्ष तक ये लीला होती रही। और इधर ब्रह्मा जी अपने लोक में उन बछड़ों को और उन ग्वाल वालों को छिपाए थे। फिर नीचे आकर के देखा कि यदि श्री कृष्ण भगवान है तो चिंता में नहीं होते, और यदि चिंता में तो समझो भगवान नहीं। फिर ब्रह्मा जी ने नीचे आके देखा कि यहाँ भी बछड़े हैं और यहाँ भी ग्वाल। फिर बेचारे ऊपर को भागे तो वहां भी बछड़े हैं, वहां भी ग्वाल है। फिर नीचे को आए तो यहाँ भी बछड़े, यहाँ भी ग्वाल। 5-7 ऊपर नीचे चक्कर लगाए। इतने में भगवान ने एक लीला और कर दी कि जब ब्रह्मा जी नीचे आए हुए थे ग्वाल बछड़ाओं की जांच पड़ताल करने,
भगवान ब्रह्मा बनकर के ब्रह्मलोक में जाके बैठ गए और द्वारपालों से कह दिया, भैया आजकल एक बहरूपिया ब्रह्मा घूम रहा है और आज तो उसको अच्छे से समझाए बिना मत भेजना। इधर ब्रह्मा जी तो ऐसे ही परेशान थे कि ऊपर भी ग्वाल वाल नीचे भी ग्वाल वाल, क्या चक्कर है। वे हारे थके पहुंचे, भीतर जाने लगे तो द्वारपाल ने रोक दिया उन्हें। ये कहाँ जा रहा है? अरे कहाँ जा रहे हैं? ये हमारा लोक है, हम ब्रह्मा हैं। द्वारपालों ने कही, बहुत देखे तेरे जैसे ब्रह्मा हमने और उनको भीतर नहीं जाने दिया, बहुत दुर्व्यवहार किया। अब तो महाराज ब्रह्मा जी हैरान हो गए और नीचे लौटे। तब भगवान भी नीचे आ गए और वृंदावन में ब्रह्म कुंड है, सबने दर्शन किया होगा। उस समय वहीं श्याम सुंदर विराजमान, और जब ठाकुर जी को विराजमान देखा है तब ब्रह्मा जी अपने 8 नेत्रों से रोने लगे और अपने चारों मुखों से रो रो करके स्तुति करने लगे। भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, बार बार भगवान के चरणों की रज में लौट रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं और भागवत जी में बहुत बड़ी स्तुति करी है। और जो ब्रह्म कुंड है उसका उल्लेख है कि ब्रह्मा जी जो रोए हैं उनके आंसुओं से ही ब्रह्म कुंड बना। अभी थोड़े दिन पहले उसका बहुत सुंदर जीर्णोद्धार वृंदावन में हुआ। वो ब्रह्म कुंड द्वापर लीला काली है, स्तुति करी, पर श्री कृष्ण स्तुति सुन के बहुत प्रसन्न हुए हों ऐसा नहीं लिखा। बोले क्यों? बोले अपराध तो इंद्र ने भी किया था और इंद्र का अपराध जिसमें बहुत बड़ा है। इंद्र ने तो सबको मार देना चाहा था, लेकिन फिर भी छोटी सी स्तुति सुन के भगवान प्रसन्न हो गए। और ब्रह्मा जी ने केवल परखना चाहा, मारना तो किसी को नहीं चाहा, और स्तुति भी बहुत बड़ी करी, पर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। क्यों? बोले इंद्र का अपराध बड़ा है, पर इंद्र के अपराध का फल ये हुआ कि 7 दिन और 7 रात तक भक्त और भगवान गिरिराज जी के नीचे एक साथ रहे आए। अब ब्रह्मा जी का भले देखने में अपराध छोटा हो, पर उसका फल ये हुआ कि 1 वर्ष के लिए भक्त और भगवान को दूर कर दिया। तो ये तोड़ने वाला काम, दूर करने वाला काम भगवान को प्रिय नहीं है, भगवान को जोड़ने वाला काम प्रिय है। हम लोगों का जीवन ऐसा बने जो हम लोग जोड़ने वाला काम करें, तो जीवन में हम लोगों से तोड़ने वाला काम नहीं, यथासंभव जोड़ने का काम करें। ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी आकर के, लेकिन भगवान इतने प्रसन्न नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु मुझे क्षमा क्यों नहीं कर रहे आप? तब ठाकुर जी ने कही कि मेरे प्रति अपराध किया होता तो मैं क्षमा कर देता, लेकिन आपने अपराध भक्तों के प्रति किया है, तो अब आपको कैसे अपराध का मार्जन हो? बोले आपको कलयुग में अवतार ग्रहण करना, और कलयुग में अवतार ग्रहण करके आपको नाम की शरणागति ग्रहण करनी होगी। केवल भगवान नाम जप के द्वारा और भक्तों के यशगान के द्वारा ही आपके अपराध का मार्जन होगा। तब ब्रह्मा जी ने कलयुग में 2 रूपों में अवतार ग्रहण किया है। एक तो श्री भक्तमाल के जो लेखक हैं श्री नाभा गोस्वामी जी, इनके रूप में भी ब्रह्मा जी आए। उस रूप में आकर के जब भक्तमाल जी की कथा होती है तो सब सुनते हैं नाभा जी का चरित्र। उस रूप में आकर के उन्होंने भक्तमाल के भीतर भक्तों के चरित्र को गाया, इस रूप में अपराध का मार्जन किया। और ब्रह्मा जी ने दूसरा अवतार श्री हरिदास ठाकुर जी के रूप में ग्रहण किया। विक्रमी संवत 1507 में बंगाल के बूढ़न ग्राम में खान उल्ला नाम के एक काजी के घर मुस्लिम परिवार में आपका जन्म हुआ, लेकिन आपने अपने घर का जल नहीं पिया। बालक का जन्म हुआ उस खान उल्ला के घर पे, लेकिन बच्चा दूध नहीं पिया अपनी माँ का।
बहुत परेशान हो गए। तब कोई संत रहते थे, वो आए, उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे घर का कुछ ग्रहण नहीं करेगा, ये महावैष्णव है। तो बोले बच्चे के प्राण कैसे बचेंगे? तो कुछ दूर पर एक ब्राह्मण वैष्णव रहते थे, बोले उनके घर पर गैया है, उनके यहाँ से दूध लेकर के आओ, और जब वो भोग लगा करके गैया का दूध देंगे तब आपका बच्चा दूध पिए। तब ये खानुल्लाह उन वैष्णव के घर गए और उन्होंने भोग लगा करके पात्र में दूध दिया, और उसी दूध को पी करके हरिदास ठाकुर जी के प्राणों की रक्षा। तब लगभग 7-8 साल की आयु तक अपने घर पर रहे, लेकिन अपने घर का जल भी ग्रहण नहीं। और जैसे ही 6-7-8 वर्ष के हुए, एक दिन बिना किसी को कहे अपने घर का त्याग कर, और त्याग करके घूमा करते थे जंगलों में। तब एक बार भ्रमण करते करते जंगल में इनका श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी से मिलना हो। माधवेंद्रपुरी पाद जी माने महाप्रभु जी के दादा गुरु जी, महाप्रभु जी के गुरुदेव श्री ईश्वरपुरी गोस्वामी जी, और ईश्वरपुरी गोस्वामी जी के गुरुदेव माधवेंद्रपुरी जी, जिन्होंने गिरिराज जी ने श्री नाथ जी को प्रकट किया, जो अब नाथ द्वारा में विराजमान है। इसके मूल प्राकट्यकर्ता माधवेंद्रपुरी जी हैं। श्री वल्लभाचार्य जी को, विठलनाथ जी को तो बाद में प्रदान किए गए, बाकी इनको प्रकट करने वाले तो माधवेंद्रपुरी पाद हैं। प्रथम 56 भोग लगाने वाले माधवेंद्रपुरी पाद हैं। उन माधवेंद्रपुरी और उनको अपने यहाँ भक्ति तत्व का अंकुर कहा गया है गौड़ीय संप्रदाय में, कि यदि महाप्रभु जी उस प्रेम के कल्प वृक्ष हैं, तो हर वृक्ष का कोई बीज होता है। यदि महाप्रभु जी कल्प वृक्ष है प्रेम का, तो उस कल्प वृक्ष का बीज कौन है? बोले उस कल्प वृक्ष का बीज है श्री माधवेंद्रपुरी। वे माधवेंद्रपुरी जी मिले, श्री हरिदास ठाकुर जी ने उनके चरण कमलों में समर्पण किया और हाथ जोड़ करके कहा, महाराज हमारे उद्धार का उपाय बताइए। मैं एक यवन हूँ, यवन के घर मेरा जन्म हुआ है, पाप योनि में पड़ा हुआ हूँ, आप मेरे उद्धार का उपाय बताइए। तब माधवेंद्रपुरी पाद तो देखते ही पहचान गए कि ये कौन है और किनके परिकर हैं। तब माधवेंद्रपुरी जी ने कहा, है पुत्र, थोड़े समय बाद स्वयं श्री कृष्ण श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में नवद्वीप धाम में प्रकट होने वाले हैं, और तुमको उस लीला में एक बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। तुम्हारे द्वारा श्री महाप्रभु जी का एक बहुत बड़ा मनोरथ पूरा होगा, और उसके लिए तुमको नाम की उपासना करनी होगी। तुम अपने उद्धार का उपाय जानना चाहते हो, तो मैं तुमको तुम्हारे उद्धार का उपाय बताता। उस समय श्री माधवेंद्रपुरी जी ने श्री हरिदास ठाकुर जी को दीक्षा प्रदान करी थी, गले में कंठी बांधी थी, मस्तक पर तिलक किया था, और कान में उनके श्री महामंत्र श्रवण करवाए थे। और श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी ने ही उनका नाम, पहले क्या नाम था कुछ पता नहीं, ये नाम श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी ने ही रखा था कि आज से आपका नाम होगा हरिदास। और ये नाम प्राप्त किया था, सिर पर हाथ रखा था, और वो दिन था कि श्री हरिदास ठाकुर जी ने जो नाम का जप और नाम का गान प्रारंभ किया है, एक क्षण के लिए भी उनकी जीवा नाम का त्याग नहीं करती। हर समय हरिदास ठाकुर जी विभोर होकर के हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम
निरंतर भ्रमण करते रहते महाप्रभु की जन्म लीला में हम श्रवण कर रहे थे कि बेनापोल में पहुंचे तो वहां का जो मुखिया था, उसके पश्चात और आगे चल करके फूलपुर में एक गुफा में भजन किया श्री हरिदास ठाकुर जी। और वहां पर भी नाम करते। हरिदास ठाकुर जी का नियम था अपनी कुटिया के बाहर एक तुलसी जी का बिरवा लगा लेते थे और बस वही तुलसी जी की परिक्रमा करते रहना और नाम गान करते रहना। और दिन में कितना नाम जप करते? 3.25 लाख नाम का जप करते। महामंत्र की 16 माला करने पर 25,000 नाम होता है। 64 माला करने पर 1 लाख नाम होता है। 3.25 लाख नाम आप करते और वो भी पूरे उच्च स्वर से भुजा उठा करके नाम पुकार और उनके मुख से नाम श्रवण करके पक्षी रोने लग जाते, आंखों से अश्रु गिरने लग जाते पशु पंछियों के। उस गुफा में भजन करते थे। बहुत से लोग संध्या समय जुड़ जाते थे सत्संग के लिए, तो उन सबको भी नाम का उपदेश करते थे। उस गुफा में एक सर्प रहता था, तो जो बैठने वाले थे वो इतना भयंकर विषधर मणि वाला सर्प था, इच्छाधारी नाग, कि उसके विष के प्रभाव से जो बैठे होते थे सत्संगी लोग, उनको गर्मी लगती थी, जहर की ताप लगता था उनको। तो एक दिन उन सब सत्संगियों ने कहा, महाराज आपका शरीर तो हम सब लोगों के बहुत काम का है, इस गुफा में एक सर्प रहता है भयंकर, तो कहीं वो आपको नुकसान पहुंचाए तो आपको इस गुफा का त्याग कर देना चाहिए। हम आपके लिए अन्यत्र व्यवस्था कर देते हैं कहीं सत्संग के लिए, भजन के लिए। जब कहा हरिदास ठाकुर जी ने कहा हमको तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत समय से कर रहे हैं भजन और आप लोग की इच्छा है तो ठीक। तो श्री हरिदास ठाकुर जी एक दिन, कोई सामान तो है नहीं, एक करुआ है, एक हाथ में माला झोली है और सिर पर तुलसी जी का बिरवा, इतना ही सामान लेकर के चल पड़े। और जैसे ही उस गुफा का त्याग करने लगे तो कहते हैं उस गुफा में से सर्प निकल आए, रंग बिरंगा लाल पीले हरे रंग का, जिसके माथे पर मणि थी और वो इच्छाधारी नाग था। ये इच्छाधारी नाग होना कोई कल्पना नहीं है, असत्य है। जो सर्प मनुष्य शरीर धर लेते हैं ये असत्य नहीं है। उस सर्प ने श्री हरिदास ठाकुर जी के आगे उस देह को छोड़ करके एक पुरुष का रूप धारण कर और श्री हरिदास ठाकुर जी से कहा, आप गुफा छोड़ करके मत जाइए। उन्होंने कहा, कौन है? बोले, हम इसी गुफा में रहते हैं, सर्प हैं, किसी पाप के कारण हमको योनि प्राप्त हुई है, लेकिन आपके मुख से नाम श्रवण करके मेरे सारे अपराध कट गए और आज मैं इस गुफा को छोड़ करके भगवत धाम जा रहा हूँ। आप इस गुफा को छोड़ करके मत जाइए, आप यहीं भजन करें। और ये कह करके वो सर्प रूप धारण करके उस गुफा को छोड़ करके जाने कहाँ चले गए और श्री हरिदास ठाकुर जी उसी गुफा में भी रहे। तब वहां से चल करके आप बेनापोल आए, वहां गुडाई काटी था, वहां पर भी भजन किया और वहां पर भजन करके भी जहां भजन करते, अभी सुना कि जहां कमल खिलता है तो भ्रमरों को न्योता नहीं देना पड़ता, अपने आप जो भ्रमर होते हैं आकर एकत्र होके रसपान करने लग जाते हैं। तो वहां पर भी कितने भक्त एकत्र हो गए।
श्री हरिदास ठाकुर जी के मुख से सत्संग ग्रहण करते और कितने कितने यवन आकर के नाम का उपदेश करते। अब जो गोडाई काजी था उसको जाकर के कुछ लोगों ने शिकायत कर दी, महाराज ये हरिदास नाम का महात्मा आया है तो मुस्लिम, पर देखो और लोगों को बलगरा रहा है, इस्लाम खतरे में है, इस पर जबरन कार्रवाई की जाए, नहीं तो भयंकर खतरा हो जाएगा हमारे। और उन लोगों ने जाकर के नवाब के पास शिकायत कर दी। जब शिकायत कर दी तो हरिदास ठाकुर जी को बुलाया गया, जंजीरों में बांध करके नवाब के आगे पेश किया गया। और उस नवाब ने कहा, क्यों भाई, काजी कह रहे हैं कि तुमने इस्लाम का त्याग करके और ये काफिरों का धर्म अपना लिया है, कोई हिंदुओं का देवता है काले रंग का, उसके चक्कर में पड़ गए हो, हरे कृष्णा करते हो। ये हमारे धर्म में क्या कमी थी जो तुमने हमारा धर्म छोड़ करके इन काफिरों के धर्म को अपना लिया? उसने पूछा, कहा कमी इस्लाम में जो बिसराई आन। हरिदास ठाकुर जी ने उत्तर दिया कि कमी क्या थी क्या नहीं थी तो मुझे नहीं पता। उसने पूछा, कहा कमी इस्लाम में जो बिसराई आन। हरिदास ठाकुर जी ने उत्तर दिया कि मन बैरागी है गयो सुन मुरली की तान। कमी थी कि नहीं थी मुझे नहीं पता, पर मन बैरागी है गयो सुन मुरली की तान। बोले, तुम कृष्ण नाम लेना छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? हरिदास ठाकुर जी ने कहा, यदि नाम को मैंने पकड़ा होता तो छोड़ना भी मेरे बस की बात थी, लेकिन अब मैंने नाम को नहीं पकड़ा हुआ, अब नाम ने मुझको पकड़ लिया, अब मेरे से नहीं छूटेगा। बोले, नहीं छूटेगा तो इसको 3 दिन का समय दिया जाता, इसको कारागार में डाल दो, और यदि इसने नाम लेना नहीं छोड़ा, वहां इसको यातना दी जाएगी, तो इसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तब श्री हरिदास ठाकुर जी को जंजीरों में बांध करके कारागार में डाल दिया गया। और उस कारागार में तो बहुत से हिंदू महात्माओं को बंद किया हुआ था, हिंदू लोगों को बंद किया हुआ था। श्री हरिदास ठाकुर जी पहुंचे तो सब महात्मा लोग, सज्जन लोग, जो कोई भी हरिदास ठाकुर जी को देख देख के रोने लगे कि इस पापी शासक ने हम सबों को कैद खाने में बंद किया हुआ है, हम सब लोगों को यातना देता है। हरिदास ठाकुर जी ने कहा, कोई बात नहीं, शायद तुम्हारे बंधन काटने को ही मुझको ठाकुर जी ने इस कैद खाने में भेजा है, तो आप बताइए हमारे बंधन काटने का उपाय क्या है? हरिदास ठाकुर जी ने कहा, भैया ये तो बहुत सामान्य बंधन है, अरे जो कर्म बंधन सबसे प्रबल है, जिस बंधन में देवता तक बंधे हुए हैं, जिस कर्म बंधन को कोई नहीं काट पाता, न ज्ञान मार्गी काट पाता, न कर्म कांडी काट पाता, न योगी काट पाता। अरे भैया एक बार भुजा उठा करके श्री महामंत्र का उच्चारण करो, तुम्हारे इस लोक के बंधन भी कट जाएंगे, तुम्हारे परलोक के बंधन भी कट जाएंगे। और वहां कारागार में श्री हरिदास ठाकुर जी ने सबसे नाम लिमाना प्रारंभ किया। बोलो मेरे पीछे पीछे हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, हरे कृष्णा प्रेमी तो जहां पहुंच जाए वहीं धाम प्रकट कर दे। वो पहले तो वो कारागार थी और श्री हरिदास ठाकुर जी प्रकट हो गए तो उस कारागार को वृंदावन बना दिया। सब लोग झूम झूम कर रो रो कर नाम करने लगे। राजा को खबर पहुंची, राजा ने कहा क्या हो रहा है?
काजी ने कहा महाराज इसको कारागार में बंद कर देना तो और बहुत घातक है। जितने कैदी हैं अपना धर्म छोड़ने को तैयार थे उन सबको इसने अपने धर्म में पक्का कर दिया और सब लोग जोर जोर कीर्तन कर रहे निकालो इसको नहीं तो सबको बरगला देगा। तब हरिदास ठाकुर जी को कारागार से निकाला गया। कैदी लोग रोने लग गए महाराज आप जा रहे हैं हमारा उद्धार कैसे होगा। हरिदास ठाकुर जी ने कहा 3 दिन में तुम सबका बंधन कट जाएगा पर नाम जब मत छोड़ना नाम करते रहो। तब हरिदास ठाकुर जी को पुनः नवाब के सामने पेश किया गया और उनसे कहा गया बता हरि नाम लेना छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। हरिदास ठाकुर जी ने कहा नहीं हरि नाम नहीं हो जीना 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 भैया अमृत है हरि नाम जगत में 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 छोड़ विषय विष पीना क्या हरि नाम नहीं हो जीना क्या हरि नाम नहीं हो जीना क्या काल सदा अपनी रस डोले ना जाने कब सिर चढ़ बोले काल सदा अपने रस डोले ना जाने कब सिर चढ़ बोले काल सदा अपने रस डोले ना जाने कब सिर चढ़ बोले यहीं पर देह पड़ी रह जाए यहीं पर देह पड़ी रह जाए यहीं पर देह पड़ी रह जाए यहीं पर कुंडल और नगीना क्या हरि नाम नहीं हो जीना क्या हरि नाम नहीं हो जीना क्या भैया अमृत है हरि नाम जगत में अमृत है हरि नाम जगत में किसे छोड़ विषय विष पीना क्या हरि नाम नहीं हो जीना क्या हरि नाम नहीं हो जीना तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा फिर क्यों फिरता मारा मारा तीरथ है हरि नाम हमारा फिर क्यों फिरता मारा तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा फिर क्यों फिरता मारा मारा तीरथ है हरि नाम तुम्हारा फिर क्यों फिरता मारा जो अंत समय हरि नाम नाए अंत समय हरि नाम नाए अंत समय मुख नाम नाए अंत समय मुख नाम नाए काशी और मदीना क्या हरि नाम नहीं हो जीना 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 भूषण से सब अंग सजाए रसना पर हरि नाम न लाए भूषण से सब अंग सजाए रसना पे हरि नाम नहाए भूषण से
रसना पर हरि